सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 5th ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो आज मैं सुबह सुबह 2 बजे ही उठ जाता हूँ। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, अलार्म बजती रहती है 1:50 से लगाकर 1:55 तक, लेकिन मैं बार बार उसे बंद करके सो जाता हूँ, जो कि एक विद्यार्थी हमेशा करता है अपनी सुबह उठने के रूटीन में। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी मोटिवेशन ले लो, लेकिन सुबह उठने के टाइम आलस्य आना स्वाभाविक है। लेकिन मेरी अलार्म मुझे सोने कहाँ देती, बार बार बजती रहती है और आखिर में मुझे रूम में आना ही पड़ता है। रूम में आकर टाइम देखकर मैं खुद को करने लगता हूँ मोटिवेट। उसके बाद बिना अपना टाइम वेस्ट किए मैं चला जाता हूँ नीचे। नीचे जाकर लाइट ऑन करता हूँ। उसके बाद मंदिर में लेता हूँ आशीर्वाद और कोलगेट और ब्रश लेके चला जाता हूँ कोलगेट करने। लेकिन मुझे लोटा नहीं मिलता है, तो फाइनली लोटा मिलता है रसोई में, तो उसे लेके पानी भर के मैं उसे भी साथ में ले लेता हूँ और उसके बाद करता हूँ ब्रश। ब्रश करने के बाद सारा सामान अपनी जगह पर रख के लाइट बंद करके मैं चला जाता हूँ ऊपर। बाद में अंगराज कर्ण की तरह मैं धारण करता हूँ अपने कवच कुंडल यानी टी शर्ट, और उसके बाद लैपटॉप में टाइम देखकर मैं अपनी देखता हूँ टू डू लिस्ट कि मुझे आरपीएससी के इस युद्ध में आज किस महारथी को पराजित करना है। फिर मुझे पता चलता है कि आज के इस युद्ध में मुझे मुकाबला करना है 6 सैनिकों से और एक 4-5 घंटे के बड़े महारथी से। देन आई मोटिवेट माई सेल्फ एंड थिंक जस्ट डू इट। उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड ऐप को करता हूँ ओपन और कंटिन्यू करता हूँ अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को। आज हमने इस क्लास में पढ़ा आर्यों के बारे में और ऋग्वैदिक काल के बारे में। क्लास खत्म होने के बाद लाइट बोर्ड में कुछ आ गई थी प्रॉब्लम और सारी लाइट कर रही थी पड़ापड़। फिर थोड़ा टाइम ट्राई करने के बाद ये हो जाती है अस्थायी रूप से ठीक, लेकिन कुछ समय बाद ये वापस खराब हो जाती है। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास, जिसमें चल रहा है मारवाड़ का इतिहास, जो पढ़ा रहे हैं राजवीर सर। राजवीर सर इतना अच्छा पढ़ाते कि सारा टॉपिक उसी समय समझ आ गया। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि इंस्टीट्यूट कर रहा है यहाँ पर सस्ता प्रमोशन स्प्रिंग बोर्ड का। खैर कोई बात नहीं, क्लास को करते हैं कंटिन्यू। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास एंड होने के बाद मैं शुरू कर देता हूँ राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें विजय सियाग सर ने पढ़ाया आज अंतर प्रवाही नदियों को जो कि राजस्थान में बहती है, जैसे घग्गर हो गई, कांकनी हो गई और बाणगंगा हो गई, रूपारेल हो गई। कांकनी नदी बहती है अपने जैसलमेर में कोटरी गांव से निकलती है और उसके बाद बुद्ध झील का निर्माण करके वहां पर समाप्त हो जाती है। इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं शुरू कर देता हूँ मेडिटेशन, और मेडिटेशन का सेशन 31 मिनट का होता है। यह सेशन 5:43 पर स्टार्ट होकर 5:15 के आसपास खत्म होता है। इस प्रकार मैं हो जाता हूँ अगले सेशन में थोड़ा सा लेट। मेडिटेशन के बाद नींद ना आए, इसके लिए मैं अपने सर को धोता हूँ ठंडे पानी से। इसी के साथ मुंह और आंखों को धोकर मैं फ्रेश फील करता हूँ। फिर थोड़ा सा वार्म अप करके मैं शुरू कर देता हूँ अगला सेशन 6:30 बजे के आसपास। यह क्लास होती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, जो फिर से राजवीर सर पढ़ाते हैं। इस क्लास में आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ा और नॉर्मल शैलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेवाड़ में स्पेशली चावंड शैली के बारे में पढ़ा। इस क्लास के एंड होने के बाद मैं 10 मिनट की रेस्ट लेता हूँ, जिसमें अपने बेड को मैं बाहर से अपने रूम के अंदर ले आता हूँ। और बेड को मैनेज करने के बाद मेरी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की नोटबुक फटी होती है, इसलिए उसको चिपकाने की कोशिश करता हूँ। नोटबुक चिपकाने के बाद पता चलता है कि लाइट्स हो चुकी है फिर से खराब, इसलिए मैं इसमें कागज डालकर मैं इसे थोड़ा ठीक करता हूँ, जो कि दिन पूरा अपना काम चल जाता है, लेकिन रात में फिर से खराब हो जाती है। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ लक्षिता मैडम की फिजिकल जियोग्राफी की क्लास। यह क्लास ज्वालामुखी चैप्टर का लास्ट पार्ट होता है, इसलिए क्लास को थोड़ा एंजॉय करता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में मेरे पर नींद हावी हो जाती है।
और मुझे भयंकर आने लगती है नींद। तो क्लास को जैसे तैसे एंड करने के बाद मैं 5 मिनट की लेता हूँ पावर नैप। आज मैं 10 मिनट की पावर नैप इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे फिर गहरी नींद आने लगेगी और उसके बाद मैं उठ नहीं पाऊंगा। इसलिए 5 मिनट की पावर नैप लेकर मैं शुरू कर देता हूँ अगली क्लास, जो होती है इंडियन पॉलिटी की। विकास सर पढ़ाते हैं। आज विकास सर की क्लास फिर से 2 घंटे की थी, जो मुझे 1 घंटे में ख़त्म करनी पड़ती है 2x स्पीड में। लेकिन बीच में आ जाता है मेरा छोटा भाई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। उसको मेरे डिस्टर्ब करने के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाता है और 10:15 के आसपास मैं क्लास को कर देता हूँ एंड। उसके बाद मैं नीचे से कपड़े लाता हूँ और हैंगर्स में टांगता हूँ और स्नान करने वाले कपड़े लेकर मैं चला जाता हूँ नहाने। और नहा धोकर मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ। व्लॉग को देखने के बाद मैं 11 बजे के आसपास मैं शुरू कर देता हूँ अपना रिवीजन सेशन। यह रिवीजन सेशन 2 घंटे का होता है और इन 2 घंटों में बीच में 1 घंटा समाप्त होने के बाद मैं 10 मिनट का लेता हूँ ब्रेक। बेसिकली मैं स्टडी पोमोडोरो टेक्निक से करता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बिना थके लंबे समय तक बीच में ब्रेक लेकर स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैक्सिमम फोकस टाइम चुनना पड़ता है। जैसे आपका फोकस टाइम 45 मिनट तक काम करता है और उसके बाद आप बोर फील करते हो, इसलिए 45 मिनट का टाइमर लगाओ और 15 मिनट का लो ब्रेक और उसके बाद अगला स्लॉट शुरू करो। इस प्रकार आगे स्लॉट शुरू करते जाओ और अपनी स्टडी को ईजी बनाते जाओ। इस सेशन के बाद मैं 1 बजे लंच करता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ ताकि अपनी नींद भी पूरी हो सके। उसके बाद मेरी नींद खुलती है 4 बजे। इस प्रकार मेरी अभी 3 घंटे की नींद पूरी हो जाती है और रात को मैं 3 घंटे की नींद लेता हूँ। इस प्रकार मैं 24 घंटे में 6 घंटे की नींद लेकर अपनी स्टडी को करता हूँ कंटिन्यू। नींद मुझ पर फिर से हावी ना हो इसके लिए मैं ठंडे पानी से धोता हूँ मुँह और 4 बजे के आसपास अपने सेशन की करता हूँ शुरुआत। यह सेशन मुझे रखना तो 2 घंटे का था, लेकिन मैं लास्ट में ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि मेरा सिलेबस कब खत्म होगा पता नहीं। इतना वर्सेटाइल सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, फिर कैसे रिवीजन करूँगा। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ रिवीजन में आती है। अगर आपके पास रिवीजन का कोई मेथड हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या इंस्टाग्राम आईडी हरियाला बन्ना ठिकाना मोहनगढ़ पर मैसेज जरूर कीजिएगा। मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए तत्पर रहूँगा। इस प्रकार मेरा सेशन यह 1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार मैं 6 घंटे की क्लासेस और 3.5 घंटे का रिवीजन करके अपने 9.5 घंटे कंप्लीट करता हूँ और YouTube पर 30-35 व्यूज़ के चक्कर में मैं अपनी स्टडी सेशन को 10 घंटे बताकर शुरू करता हूँ वर्कआउट सेशन। साढ़े 6 से 7:15 तक वर्कआउट सेशन के खत्म होने के बाद मैं शुरू करता हूँ शॉर्ट एडिटिंग और शॉर्ट को एडिट करके करता हूँ अपलोड। उसके बाद मेरे डेली के रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, यह बहुत बड़ा मटका जिससे 3-4 गांव पानी पी सकते हैं, इसे भरकर मैं ले आता हूँ और अपने रूम में रखता हूँ ताकि पानी रात रात में ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं करता हूँ पूजा अगरबत्ती।
उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ ताकि मुझे सुबह अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और उसके बाद डिनर करके अपनी चारपाई को बाहर ले जाकर मैं सो जाता हूँ 11 बजे के आसपास। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आशा है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही प्रोडक्टिव ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।